Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूं और आपको स्ट्रैटेजी देने आया हूं कि अगले 14 दिन हैं हमारे पास। हमें इन 13-14 दिनों के अंदर किस पर दिमाग लगाना चाहिए, कहां फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए और एंजाइटी लेवल जो धीरे धीरे बढ़ रहा है उस पर क्या करें कि एंजाइटी को कंट्रोल में रखें। तो बच्चा बाड़ी, इस इम्तिहान के लिए पिछले 17-18 सालों से आपने पढ़ाई की है। ये जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इम्तिहान होने जा रहे हैं। ये जो बोर्ड 25 में आप पेपर देने जा रहे हो, इसकी मार्कशीट जिंदगी भर तुम्हारे करियर के साथ जुड़कर रहेगी। तो पढ़ाई भी वैसी करनी है, इम्तिहान भी वैसे देना है, कमबैक भी वैसा करना है और बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिजल्ट से आपका करियर में चीजें जुड़ी रहेंगी। मैं ये नहीं बोलता कि यही रिजल्ट जिंदगी का लास्ट रिजल्ट होने वाला है, नहीं, ये जिंदगी का पहला रिजल्ट है, आपकी जिंदगी का पहला पड़ाव है ये। तो इस पड़ाव को अगर हम अच्छी तरीके से पार करने वाले हैं तो जिंदगी में हमेशा जब भी तुम मुड़कर देखोगे, कभी भी अपनी मार्कशीट को देख रहे होगे, तो तुम्हें लगेगा यार ठीक है, हमने मेहनत तो की थी और हमारे अच्छे नंबर आए। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अच्छी है एंड डेफिनेटली ये मार्कशीट आपको लाइफ टाइम हमेशा हेल्प करने वाली है। चाहे वो किसी कॉलेज की बात हो, चाहे वो किसी नौकरी की बात हो या अपने आप को कहीं पर प्रूव करने की बात हो, ये मार्कशीट आपके साथ जिंदगी भर चलेगी। तो मुझे पता है यार, इस समय सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज ख्याल है, यार मैथ्स भी ले रखी है, वो भी पढ़ना है, यार इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर भी पढ़ना है, बड़े कम दिन मिल रहे हैं उधर, और यार इकोनॉमिक्स का पेपर 3 दिन बाद ही है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अकाउंटेंसी भी, इकोनॉमिक्स भी, और हो कुछ लोगों के पास तो बिजनेस स्टडीज भी है। तो करें क्या, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किस तरफ फोकस करना चाहिए यार। देखो, इस तरफ इस समय ना तुम्हारा 5 तारीख तक, यार 5 या 7 तारीख तक तुम्हारी जिंदगी में तुमको जो सब्जेक्ट पढ़ना है तुम पढ़ लो। 7 तारीख के बाद ना तुम्हारा दिल नहीं लगेगा किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने में, तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में ही मजा आएगी। मैं बता रहा हूं, तुम कुछ भी पढ़ रहे होगे, तुम्हें लगेगा कि मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं यार, बिकॉज इंग्लिश तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, बेस्ट 4 में काउंट होता है यार। तो भाई मैं तुम्हें बस आज ये बताने आया हूं कि क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में सिर्फ 3 दिन की छुट्टी है, उन 3 दिनों में तो मैं तुमको बहुत बढ़िया रिवीजन कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, मैंने इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोस वाईटी पर डाल रखे हैं, आप लोगों ने होपफुली देख भी लिए होंगे। अगर आपने होपफुली देख लिया है उन वीडियोस को, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा है, पहली बात तो वो लोग देख लो वीडियो, और उसके बाद क्या करना चाहिए मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आपको यह करना चाहिए, लेट्स से 1 फरवरी, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो तो तुम देख लेना। और अभी क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 फेब को, 2 फेब को, 3 फेब को, 4th और 5th फेब को, ये आपको 5 दिन अपनी जिंदगी में इकोनॉमिक्स के ऊपर डिवोट करने पड़ेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर ट्रिकी होने जा रहा है इस साल। अब मैंने आपके लिए सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 500 रुपीज। बताइए आप सभी लोगों को। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आप ग्रीडी हो गए हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे आप सर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भाई मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तुम्हारे इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है, मेरा घर भी इसी चीज से चलता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। एंड अ प्राइस पॉइंट विच इज जस्ट 500 रुपीज, जिसके अंदर मैं 10 पेपर दे रहा हूं और साथ में मैं आपको लाइव डिस्कशन भी कर रहा हूं, केस स्टडीज भी दे रहा हूं, नोट्स भी दे रहा हूं। इसके अलावा कुछ बचे तो बताना भैया। लेकिन वही बात है, राइट टू चूज है, जिसको सही लगे करे, जिसको नहीं सही लगता है ना करे, आपके पास आर्टिकल 51 है। भाई देखो, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, आप सभी बच्चों को 2 से 5 बैठकर सैंपल पेपर लगाने हैं। कौन से सैंपल पेपर? जो मैंने प्रोवाइड किया है। 2 से 5 इसी समय पर लगाना है सैंपल पेपर। दिस इज द की। अगर इस समय पर सैंपल पेपर नहीं लगा, अब जो बच्चे यूएई में रहते हैं वो भी वीडियो देखते हैं, उनका पेपर 12:30 बजे शुरू होता है, तुम 12:30 बजे से लगाना। लेकिन जो बच्चे इंडिया में रहते हैं और उनका पेपर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही होता है, ये पांचों के पांचों सैंपल पेपर मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर रखे हैं।
जिनने अभी तक इनरोल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं इनरोल किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से फटाफट से इनरोल कर लो। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, आप ये 5 दिन पांचों सैंपल पेपर लगाएंगे। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर्स स्ट्रेंथ है। ये 5 पेपर देने के बाद हर एक बच्चा अपना SWOT एनालिसिस कर सकता है। SWOT एनालिसिस कॉमर्स में पढ़ा है ना आपने, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, है कि नहीं है? ये 5 पेपर दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर्स तुम्हारी स्ट्रेंथ हैं, ये चैप्टर तुम्हारी वीकनेस है। इन चैप्टर्स पर थोड़ा सा और फोकस कर लिया तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे, और कुछ चैप्टर्स तुमको बिल्कुल तरीके से नहीं आते, वो तुम्हारे लिए थ्रेट है। अब इन पांचों सैंपल पेपर का मैं लाइव डिस्कशन करूंगा 6th को, 7th को और 8th को। 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ही मैं इन सारे पांचों के पांचों पेपर का एनालिसिस करूंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा सोच लेते तुमने इसमें गलत कर दिया, सही कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि पेपर से ज्यादा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। 3 दिन में हम ये 5 पेपर का एनालिसिस करेंगे, और ये तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, मुझे किस पर ज्यादा मेहनत करनी है, और कौन सा टॉपिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता हूं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो अभी रिवीजन नहीं हुआ है, मेरा रिवीजन पेंडिंग है, पहले मैं वीडियो देख लूं क्या, मैं क्या कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई कुछ नहीं करो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम, बात समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और मौका है ही नहीं। ठीक है, तो अभी रिवीजन करने पे मत जाओ, फोकस करो एग्जाम देने की। अब जितने बच्चे कोलकाता में हैं, मैं कोलकाता इवेंट पर आ रहा हूं, तो आप 2 तारीख का पेपर स्किप कर सकते हैं। उसको या तो 31 को कर लो, या तुम वो पेपर को 6 को कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलकाता में आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, आपको पता है ये बात। अगर आप कोलकाता के हैं और आपने अभी तक इवेंट का गूगल फॉर्म नहीं भरा है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो, मिलते हैं यार। बहुत धमाकेदार चीजें लेकर आया हूं 2 तारीख के लिए कोलकाता में। ठीक है ना? अगर बात समझ में आ रही है आप सभी को क्या करना है, तो ये 5 दिन में आप इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो पहली बात तो थोड़ा सा डर कम हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर एकदम सर पे लगा हुआ है। और बिलीव में, अकाउंटेंसी हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, तीनों सब्जेक्ट्स को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये करने से आपको बहुत सारा फायदा होने जा रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5, 6, 7 डेज आपको ये करना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस ईयर काफी डिफिकल्ट होने वाला है। बाकी तुम्हें जो भी कहना है, तुम्हें कोई भी शिकायतें हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और लगता है कि तुमने अभी तक सैंपल पेपर में एनरोल नहीं किया और 500 रुपए में तुम्हारी जिंदगी के ऊपर कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी। अब बहुत बच्चे बोलते हैं मेरा 500 रुपए सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आईएससी की बोर्ड फीस 5,000 रुपए, वो अफोर्ड कर सकते हैं, 500 रुपए पढ़ाई के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फेयरवेल के ऊपर ड्रेस खरीद लेंगे, लड़कियां साड़ी खरीद लेंगी, लड़के कार का किराया दे देंगे, सबके पास पैसे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। थिंक अबाउट इट। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई हक का पैसा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 500 रुपए का पेपर है, लगे तो एनरोल कर लो, और नहीं लगे तो कम से कम नीचे गालियां तो मत लिखो। पढ़ाता हूं यार मैं तुमको, थोड़ी तो इज्जत रख लो यार, बहुत मन लगा के पूरे साल पढ़ाया है तुम्हें भाई। ठीक है, चलो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप कार्डिंग एंड कोलकाता आई एम कमिंग अप ऑन 2 फरवरी। लॉट्स ऑफ लव।